नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का विशेष आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। और इसमें गुना ग्वालियर इलाके में सिर्फ अडानी ग्रुप ही 3500 करोड़ का निवेश करने जा रही है। जी हां, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1586 करोड़ के निवेश की 47 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अडानी अंबानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा निवेश किया गया है। अडानी अंबानी ग्रुप की ओर से 4570 करोड़ रुपए के निवेश की बात सामने आई है। आपको बता दें, शिवपुरी में डिफेंस के सेक्टर में अडानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अंबानी ग्रुप भी इसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा गोदरेज कंपनी 450 करोड़ का निवेश करेगी। इन सभी कंपनियों के यहां पर आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और यही सरकार का उद्देश्य है। इस आयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में निवेश आए और रोजगार के माध्यम खुले। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। कहा कि प्रदेश व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े। रोजगार का सृजन वर्तमान परिवेश की बड़ी चुनौती है। प्रदेश सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए कई उपाय किए हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये ऋषि ग्वालव की तपोभूमि है। ग्वालियर इतिहास में भी औद्योगिक क्षेत्र रहा है। सिंधिया ने इस दौरान मुख्यमंत्री की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की। अडानी ग्रुप ने केवल औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि लखपति दीदियों का भी ख्याल रखा है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर की हुकुमचंद मिल का केस कोर्ट से वापस लिया और मजदूरों को 200 करोड़ का भुगतान सरकार करेगी। अब मिल की जमीन का बेहतर उपयोग भी किया जाएगा। ग्वालियर की जेसी मिल भी, जिसकी देनदारी हम करने वाले हैं, तो आज हमारी भी निवेश के इस अवसरों पर तमाम विषय विशेषज्ञों से चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अलग अलग बयान। अपनी सरकार का इस बार का गठन हुआ, माननीय मोदी जी को हम निमंत्रण देने गए और मोदी जी से कहा कि आपको एक पहले कार्यक्रम में आना है। तो उन्होंने कहा पहले कार्यक्रम तुम्हारा 8 दिन तो हुआ सरकार बनने को, तो कैसे क्या करोगे? हमने कहा हमारा 30 साल पुराना एक प्रकरण चल रहा हुकुमचंद मिल का, और हुकुमचंद मिल में लगभग 7000 मजदूर, तुलसी भैया इंदौर के नेता, इनको मालूम है, इनके विधानसभा के पास की विधानसभा में सालों से मजदूर लोग 7000 लोग अपने पेंशन ग्रेच्युटी लेने के लिए कोर्ट से कोर्ट खेलते खेलते 7000 में से 2000 तो उम्मीद में मर गए और 5000 बूढ़े हो गए, लेकिन उनका अपना हक का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ये जो हमारी सरकार की भी थोड़ी कठिनाई होती है। मैंने उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया। आपको ध्यान में आएगा कि लीज पे हम जमीन देते हैं, इंडस्ट्री डलती है, लेकिन इस लीज पे देने लेने में कभी कभी जो प्रशासनिक अपने अपने ढंग से जो अर्थ निकाले जाते हैं, भैया हमने तो लीज पे इंडस्ट्री वालों को दी थी, अब इंडस्ट्री बंद हो गई तो इंडस्ट्री जाने ना, इंडस्ट्री के मजदूर जाने, हमको क्या लेने देना। ये निष्ठुरता है, ये संवेदनशीलता नहीं। हमने इस बात के लिए ही हुकुमचंद मिल का उस प्रकरण को उदाहरण बना करके उसके पहले हमने विनोद विमल मिल का उज्जैन का प्रकरण का समाधान भी किया कि अगर इंडस्ट्री डलती है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस समय टेक्नोलॉजी का जो भी उपयोग करते हैं वो अगर उद्योग धंधा लेकर आते हैं तो हमको उस समय भी स्वागत करना है। और बाद में कोई कारण से सिक इंडस्ट्री हो गई, बीमार हो गई, तो सरकार का तो बड़ा मन होना चाहिए ना। सरकार उस समय उन मजदूरों की भी मदद करे, उनको भी उनका देनदारी करे। ये सरकार का काम होना चाहिए। सरकार इतनी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे को क्या लेने देना, उतने असंवेदनशील नहीं हो सकती। ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। और बदले में क्या? बदले में इतना अच्छा कि वो जो पूरा 30-35 साल से इतना बड़ा हमारा कारखाने की जमीन का मसला था, वो बहुत बड़ी जमीन थी, सरकार को भी घाटा थोड़ी हुआ। सरकार को वो पूरी जमीन अपने पास वापस मिली, जो बेहतर हुआ वो उपयोग करेंगे, ये सरकार की दृष्टि होना चाहिए। लेकिन इसी इशू पे लड़ा करके परेशान करे,
हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है, जिसकी देनदारी हम करने वाले हैं। आज मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं मोहन यादव जी को, कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि ग्वालियर को दोबारा उस शिखर पर पहुंचाने का, आज मैं मानता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है, कि जो मध्य प्रदेश की क्षमता है, जो आज मैं करण अडानी जी से कह रहा था, हमारे रिलायंस के जो अफसर आए हैं उनसे मैं कह रहा था, अलग अलग संभाग में अलग अलग संभावनाएं, और मोहन यादव जी ने ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत करके एक मध्य प्रदेश नहीं लेकिन अनेक मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर तय करने का एक संकल्प लिया है। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की। धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से लगातार मध्य प्रदेश में समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को साकार करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वो प्राणपण से जुटे हुए हैं और उसका परिणाम भी निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहा है। लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता से इस बात को गौरव के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जहां एक और गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, नौजवान के साथ अधोसंरचना विकास की चिंता कर रहे हैं, वहीं उनकी कोशिश है कि हमारा राज्य उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। यह इसलिए भी आवश्यक है कि उद्योग और व्यवसाय बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तोमर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप स्टोन इंडस्ट्री एसोसिएशन के। हमारे साथ मंजरी जैन जी जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। दीपक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मानसेवी सचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। और शुरुआत करते हैं डॉक्टर उपेंद्र जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत में ही हमने जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उन महत्वपूर्ण बयानों को भी सुनाया जो कि पूरी तरह से इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को क्लियर करते हैं कि इसका उद्देश्य किस प्रकार से था। और इसमें एक प्रमुख बात जो दोनों नेताओं ने कही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा कार्य करने वाले संभवतः डॉक्टर मोहन यादव देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। डॉक्टर उपेंद्र जी क्या कहेंगे इस पे? पिछले 15 वर्षों बाद ग्वालियर के अंदर कोई इन्वेस्टर समिट मीट हुई है। जी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। पिछले 15 वर्ष पहले ग्वालियर में एक इन्वेस्टर समिट मीट हुई थी। उसके बाद 15 साल बाद यह शुभ अवसर मध्य भारत के ग्वालियर अंचल को मिला है और एक ऐसा प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने निर्देशों में करवाया है जिससे इस क्षेत्र में बहुत अच्छी उम्मीद जागेगी। और ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से इन्वेस्टर आए हैं कि एक बहुत अच्छा रोजगार के समृद्धि जाएगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा जा रहा था कि ग्वालियर अंचल में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हमारे रोजगार के जो हाथ हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, या तो पहले बहुत जवान आदमी होता है वो सेना में जाता है
या उसके बाद वह अपने काम के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करता है। अगर अच्छे रोजगार के यहाँ साधन, अच्छी इंडस्ट्रीज आएंगी तो हमारे जो युवा हैं जो बाहरी प्रदेशों में जा रहे हैं उनका पलायन रुकेगा। ऐसी तमाम उम्मीदों के साथ इस पूरे कार्यक्रम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं वहां पूरे दिन कार्यक्रम में रहा, मैंने 1 to 1 लोगों से चर्चा की, जिसमें मैंने देखा कि लोग ग्वालियर चंबल संभाग में अपना इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत उनका दिली लगाव है, क्योंकि यहाँ का स्वच्छंद वातावरण है, यहाँ बहुत अच्छा जलवायु है, यहाँ हमारे पास पानी प्रचुर मात्रा में है, हमारे पास बहुत अच्छा खुला क्षेत्र है और जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज बड़े बड़े आना चाहें उनके लिए बहुत ज्यादा हमारे पास मेगा प्रोजेक्ट में जगह है। जी, मैं स्वयं पिछले 25 साल से रोजगार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद एक पत्थर का कारोबारी हूँ, पत्थर का गैंगसो चलाता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को कभी काम करने वालों की कोई कमी नहीं रही। हमारे यहाँ पढ़े लिखे भी लोग हैं और मजदूर वर्ग भी है, जिन्हें हम शिक्षित करके आगे करके काम करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ये नीति बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत हर्ष का विषय है कि ग्वालियर के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं भगवंत सिंह तोमर, जो ऊर्जा मंत्री हैं, लगातार लगे हुए हैं लाइट की व्यवस्था के लिए। हमारे इंडस्ट्रीज में कोई लाइट की कभी दिक्कत नहीं आती, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है। कहीं भी किसी भी समय रात बिरात हम लोग, हमारे यहाँ बाहरी आए हुए राजस्थान के कई लोग पत्थर के काम में काम कर रहे हैं, वो राजस्थान से ज्यादा यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। चलिए, ओवरऑल आपने पूरी बातें भी बता दी और ये भी आपने वस्तु स्थिति इसकी साबित की है कि वर्तमान में किस तरह से ग्वालियर अंचल में सरकार की ओर से भी तमाम फैसिलिटी दी जा रही है। अब हम दीपक जी का रुख करते हैं। दीपक जी, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या कुछ आप लोगों को सौगातें मिली है? 2 प्रमुख सौगातें जो हमने हमारे दर्शकों को भी बताई थी कि देश के 2 दिग्गज घराने, अंबानी और अडानी ग्रुप, ये 2 दिग्गज घराने इस देश के और एशिया के, हम कह सकते हैं, सिर्फ इस देश के नहीं, ये आ रहे हैं, गुना आ रहे हैं, शिवपुरी आ रहे हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। मैं आपकी बात में करेक्शन करना चाहूंगा, ना सिर्फ देश और एशिया के बल्कि विश्व के 2 बड़े घराने आए। वाह, विश्व के, बिल्कुल सही। आज जी, आज ग्वालियर चंबल संभाग के लिए बहुत बड़ा दिन है। अडानी समूह ने एक साथ 3 औद्योगिक घोषणा की। आज शिवपुरी में आर्म्स की फैक्ट्री हो, चाहे गुना में सीमेंट की हो या बदरवास में टेक, ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, सिंधिया जी का। रिलायंस समूह भी आज यहाँ पे एंट्री हो गई और साथ ही जब उद्योगों की बात करें तो हमारे यहाँ के ग्रुपों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे ग्वालियर के टोपोवेट ग्रुप ने 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। अगर इसमें घोषणाओं के साथ नहीं आ जाए तो आज मुख्यमंत्री जी ने 28 इकाइयों का भूमि पूजन इस कॉन्क्लेव के माध्यम से किया है और इसके साथ ही 120 इकाइयों को 268 एकड़ जमीन अलॉट की है। 200 एकड़, तो ये तो हो गई एग्जिस्ट नए उद्योगों की बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमें नए पेड़ लगाते रहना चाहिए लगातार, लेकिन जो पेड़ लगे रहने हैं उनमें भी पानी की व्यवस्था करनी होगी। आज एग्जिस्टिंग उद्योग की बात करें तो एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या चल रही है। हमें कुछ उम्मीद है, कुछ बड़े काम। एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2021, आज भी उसमें सब्सिडी जो है इंडस्ट्रीज की वो समय पे नहीं आ पाती। ग्वालियर में लगभग 42 इकाइयों 13 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी है जो पिछले 12-13 महीने से नहीं आई। तो सरकार को जो भी नीति बनाए, हम सभी सरकार की सभी नीतियों का, योजनाओं का मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सभी व्यापार एवं उद्योग जगत की ओर से स्वागत करते हैं। लेकिन हमें आशा ये है कि सरकार जो भी घोषणाएं करे उसका पालन उसी प्रकार से हो जैसे सरकार अन्य योजनाएं जो होती हैं उसका सिंगल क्लिक पे, उसका सिंगल क्लिक पे सरकार का 5 तारीख को पैसा देना है तो सरकार 5 तारीख को पैसा देती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री की जो भी सरकार घोषणाएं करे, जो भी योजनाएं हो, का जब भुगतान की बारी आए तो जिस दिन उनका भुगतान ड्यू हो उस दिन सिंगल क्लिक में सरकार उनका पेमेंट उद्योग करे, जिससे आने वाले समय में उनको कोई दिक्कत नहीं आए और दूसरे उद्योग युवा। अहम बात आपने कही है। मंजरी जी का रुख करते हैं। मंजरी जी, क्या कहेंगी? सरकार को बने हुए अभी 1 साल का समय नहीं हुआ है,
लेकिन मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है इन्वेस्टर समिट को सिर्फ कागजों में नहीं उतारा जाए, बल्कि हमारे प्रदेश के जो होनहार युवा हैं, स्किल्ड बेस्ड युवा हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इन्हें भी प्रदेश में ही निवेश करने का और यहीं से अपने उपक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके। तमाम दौरे इसी कड़ी में शामिल हैं और आज की भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के भी जब हम जानकारी पढ़ रहे थे तो वो भी इसी दिशा में काफी आगे दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चहुमुखी और संतुलित विकास कर रहा है, समावेशी विकास कर रहा है। निश्चित तौर पर रोजगार के भी जो नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। हम देखिए पिछले अगर हम 15-20 सालों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ने क्रमदर विकास की रफ्तार पकड़ी है और रोजगार को सृजित भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट था, उससे भी कहीं ना कहीं बहुत हमने रोजगार सृजित किए हैं। जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारा भारत जो है एक तो कृषि प्रधान देश है, मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किए हैं। तो निश्चित तौर पर हमने कृषि के क्षेत्र में भी विकास किया है। औद्योगिकरण की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कांग्रेस के शासनकाल की बात करें तो उस समय जो है नेगेटिव था हमारा औद्योगिकरण। उसके बाद लगातार इसमें निवेश आया, कई इन्वेस्टर्स समिट हुई, तो तकरीबन 2,37,000 लोगों को रोजगार मिला। तो अगर हम कहें तो औद्योगिकरण तकरीबन 34% के करीब पहुंचा। अकेले मंडीदीप में 450 छोटी और बड़ी मिनी इंडस्ट्रीज हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की थी और हमारा भारत जो है छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों में बसता है। जब कोरोना का टाइम आया, जब हमने देखा कि लोग बड़े पैमाने पर शहर गए थे और शहर से जब वो वापस आए तो वो फिर उन्होंने उस तरफ रुख किया और उसके लिए सरकार ने हर तरीके से मदद की। उनको एमएसएमई के माध्यम से भी लोन दिए, कई सारी सब्सिडीज के साथ मुद्रा लोन और ऐसे कई सारी योजनाएं लेकर आए। तो उससे कई सारे इंदौर की हुकुमचंद मिल का निपटारा आपकी सरकार ने किया और अब जेसी मिल के भी जो मजदूर भाइयों का भुगतान है वो भी आपकी सरकार करने जा रही है। यानी हम इंडस्ट्री की शुरुआत जिस वर्ग से करते हैं, मजदूर वर्ग से, और हमने देखा भी है कि आपकी सरकार ने न केवल उन श्रमिकों के पांव पखारे हैं अलग अलग मौके पर, बल्कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करवाते हैं, लोकार्पण भी करवाते हैं कि हमारे श्रमिक भाई लोकार्पण करेंगे। यानी कि उस वर्ग को भी आप लोग पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जो सोच रहती है कि जो मजदूर, मतलब मैं अपने घर की बात कर रही हूँ कि अगर कोई मजदूर हमारा घर बनाता है तो मुझे लगता है जब गृह प्रवेश हो तो उनके द्वारा कराना चाहिए। तो वही प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सकारात्मक सोच के साथ चहुमुखी विकास के लिए, हर वर्ग के लिए, जैसे कि 4 जातियों को विभक्त करते हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब, किसान, महिला और युवा, ये हमारी 4 जातियां, इन चारों जातियों का समुचित विकास कैसे हो उसके लिए जो है सरकार प्रतिबद्ध होकर इनकी चिंता करके संवेदनशीलता के साथ इनकी चिंता कर रही है और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। जी डॉक्टर उपेंद्र तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारा काम हुआ जिसमें बहुत सारी मैन पावर लगी, तो रोजगार को सृजित किया है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और जो वो कहते आए हैं कि हमारा जो युवा है वो सिर्फ नौकरी मांगने वाला ना बने, नौकरी देने वाला भी बने, तो उस दिशा में भी काम हुआ। बिल्कुल सही बात। तो अब ये देखिए मध्य प्रदेश में ये नई क्रांति, औद्योगिक क्रांति जो आने वाली है वो आने वाले समय में युवाओं के भविष्य को संवारेगी और उसमें 4 चांद लगाएगी। बहुत अहम बात आपने कही। अब हम एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र जी भी बने हुए हैं, फिर दीपक जी का रुख करेंगे। डॉक्टर उपेंद्र जी, हमारे ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र के लिए ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भविष्य के लिए कितना एक मानक साबित करेगी? माध्यम से एक बहुत बड़ी बात जो आपने हुकुमचंद मिल के बाद जेसी मिल की कही, मैं उसमें थोड़ा सा 2 मिनट बोलना चाहूंगा। जी जी। मैं जब छात्र राजनीति में आया था, जब 8,000 मजदूर जेसी मिल के बेरोजगार हुए, मेरा सौभाग्य है कि या दुर्भाग्य कहें, मैं उस तख्त पे बैठा हूँ मात्र 19-20 साल की उम्र में। मैंने वो हड़ताल भी की, सब कुछ किया। आज 8,000 लोगों के
आश्रित लोग करीबन 35 से 40 हजार हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की कि हम जेसी मिल का प्रकरण भी निपटाएंगे। मुझे तहे दिल से इतनी खुशी हुई है, मैं आपके माध्यम से इस बात को जनमानस तक कहना चाहता हूं कि आम लोगों के मन में भी वही इतनी खुशी हुई होगी। मुझे लगता है एक दिवाली जिस दिन ये प्रकरण निपटेगा, एक दिवाली ग्वालियर में मनेगी, ग्वालियर अंचल। हम भी उसके साक्षी बनेंगे, आप भी उसके साक्षी बनेंगे। और जिस दिन यह सरकार ये कदम करेगी उस दिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं दोनों हाथों से दंडवत कर चरणवत इस सरकार के दरवाजे पर। बहुत अच्छी बात है, आपके भाव इससे जुड़े हुए हैं और कई हजार परिवारों के भाव जुड़े हुए हैं। दीपक जी से हम एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। दीपक जी, भविष्य के लिए आप कहां देखते हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की ये पूरी कवायद, और जब हम इन्वेस्टर समिट तक पहुंच जाएंगे उसमें हमारे ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र, क्योंकि इस एरिया से बहुत कुछ हमारा काफी अन्य राज्यों की कनेक्टिविटी तो है ही, प्लस बहुत अहम क्षेत्र है ये रोजगार की दृष्टि से भी। आज की इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान बहुत सारे विषय थे। टूरिज्म पे चर्चा हुई, रियल एस्टेट व्यापार पे चर्चा हुई, आईटी पे चर्चा हुई। तो मैं इसमें दो बातें अपनी कहना चाहूंगा प्रमुखता से आईटी के लिए। जैसे आज क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बन गया है कि आईटी के कुछ हब बन गए। अगर कोई बच्चा आईटी में पढ़ाई करेगा तो उसको बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे, चापा शहर में जाना पड़ेगा। तो सरकारों को, हमारे चाहे केंद्र सरकार और चाहे प्रदेश सरकार, इनको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। ग्वालियर जैसे छोटे शहर या ग्वालियर जैसे शहर जो है, यहाँ भी आईटी पे सरकार को समुचित कार्य करना पड़ेगा, जिससे उनके यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बाहर न जाए और वो पूरी शहर में काम कर सके। एक रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूं तो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर स्टाम्प ड्यूटी, जो प्रॉपर्टी के जो रियल एस्टेट में खरीद बेचने पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, वो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों से दुगनी से भी ज्यादा है। वहां वही जो 5 और 6% लगती है, मध्य प्रदेश में 9.5 से लेकर 12.5%। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और आज रही बात है, आज की इन्वेस्टर समिट से एक विश्वास का माहौल जागृत हुआ है आज, और एक विशेषकर युवाओं में। आज जब वहां पे प्रदर्शनी लगी थी, एक युवाओं से मिलने का मौका मिला। कुछ स्टार्टअप्स ने अच्छा काम किया था वहां पे, तो उनसे मिलने का मौका मिला। उनकी आंखों में जो विश्वास था, बिल्कुल अहम बात, बहुत अहम बात आपने कही है। समय भी गुजरता जा रहा है। मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए मंत्री जी का रुख करता हूँ। मंत्री जी, क्या कहेंगे अभी अब जिस तरह से कवायद पूरी चल रही है इन्वेस्टर समिट को बेहतर बनाने की, तमाम जगह का दौरा जारी है, भविष्य में हम क्या एक्सपेक्ट करें? हमारे प्रदेश के युवा कितना बेहतर उनके लिए पूरा माहौल तैयार हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं कह रही हूँ कि ये औद्योगिक क्रांति होगी इस युग की मध्य प्रदेश के लिए, और इतिहास रचने जा रहा है। देखिए यहाँ का युवा जो है, जिसने वो मैंने कहा ना, भविष्य के जो सपने सजाए वो पूरे होंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखिए, जैसे हुक्मचंद मील का जो प्रकरण था उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निपटारा हुआ। तो सभी की अंत्योदय की जो हम बात करते आए हैं, तो हम सिर्फ बात नहीं करते, हमने उसको करके दिखाया है, अमली जामा पहनाया, जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। और अब मध्य प्रदेश में जो है बड़े स्तर पर, देखिए पहले प्रधानमंत्री जी आए थे पिछले साल, 1-1.5 साल पहले, जब बीना में पेट्रोकेमिकल का भी उद्घाटन किया, जिसमें 50,000 करोड़ का निवेश, और उस पर काम चल रहा है। तो उस पर भी अभी जो काम चल रहा है उस पर भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, और आने वाले समय में भी बहुत बड़े स्तर पर उस पर रोजगार मिलेगा। तो हमने देखा कि पिछले 20 सालों में यहाँ औद्योगिकरण। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बस समय अब दीपक जी खत्म हो चुका है। 10 सेकंड में दूंगा आपको, केवल 10 सेकंड, बोलिए। मैं मंजू जी के माध्यम से सरकार से 3 बातें कहना चाहूंगा जल्दी। एक तो एमएसएमई प्रोत्साहन नीति में जो सब्सिडी नहीं है वो जल्दी आ जाए। स्टाम्प ड्यूटी के रेट आज जो मध्य प्रदेश में डबल है वो बराबर हो जाए मध्य राज्यों से। ठीक है। तीसरी यहाँ पे महंगा है जो पेट्रोल और डीजल, पड़ोसी राज्यों से महंगा। चलिए अब समय समाप्त हो चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों को, आपने हमें समय दिया, बड़ी बहस में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में आज हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर, और इसकी तारीफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की, और नेताओं ने ये कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये थॉट रखा, ये कंसेप्ट रखा, ये कंसेप्ट लेकर आए।
प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसको सही दिशा देने की जरूरत है और इसी कड़ी में सरकार लगी हुई है। देश के दो बड़े औद्योगिक घराने अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप मध्य प्रदेश आ रहे हैं, बड़े निवेश के साथ आ रहे हैं और भी कई स्थापित बड़ी कंपनियां, गोदरेज और भी कई बड़ी कंपनियां आ रही हैं। इससे प्रदेश के युवाओं की आस भी जगी है, एंटरप्रेन्योर्स की और स्किल्ड युवाओं की। अब इसका कितना लाभ हमारे प्रदेश के युवाओं को मिलेगा, ये हम परत दर परत प्रतिदिन हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।